नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज करा रही महिला ब्लैक फंगस से संक्रमित, आज की गई सर्जरी। सिलीगुड़ी में एक महिला ब्लैक फंगस से संक्रमित पाई गई है। आज महिला का ऑपरेशन किया गया। सिलीगुड़ी के निवासी उक्त महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। महिला कुछ दिनों से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती थी। महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण होने के कारण उसका नमूना संग्रह कर जांच के लिए भेजा गया था। इस बीच कल रात यानी रविवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने महिला का ऑपरेशन करने का फैसला किया। आज महिला की सर्जरी की गई। आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता ने कहा कि महिला में पहले से कई लक्षण थे, जिसे देखकर लग रहा था कि वह ब्लैक फंगस से संक्रमित हुई है। इन्फेक्शन सिर में ना फैले, इसके लिए जल्द से जल्द महिला की सर्जरी की गई। जिस हिस्से में इन्फेक्शन हुआ था उसको काट दिया गया। इसके बाद महिला दवा से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर किसी भी तरह से लोगों को आतंकित होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही भय या डर का माहौल बनाने की लोगों को जरूरत नहीं है। यदि किसी मरीज में इसकी पुष्टि होती है तो उसका इलाज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस मामलों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ टीम गठित की है। अधिकारी ने बताया कि अभी राज्य में 5 मरीज इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। প্রথমেই বলি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নামটা মিসনোমার, মিউকরমাইকোসিসই বলা ভালো। যে পেশেন্ট আমাদের সাসপিশন ছিল যে বয়স্ক 50 ভদ্রমহিলা যার কোভিড থেকে সুস্থ হয়েছিলেন, ডায়াবেটিক ছিলেন, এবার তার সাসপিশন নিয়ে যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন যথাযথভাবেই স্যাম্পল মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল এবং কালকে কনফার্ম হয় যে তিনি পজিটিভ। এবং আমাদের এখানে খুব ভালো টিম ওয়ার্ক হয়েছে। আর সত্যি এটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচই হওয়ার কথা। ইএনটি ডিপার্টমেন্ট, অপথালমোলজি, অ্যানাস্থেসিওলজি এবং নিউরোসার্জনের ওপিনিয়নও নেওয়া হয়েছে। যদিও নিউরোসার্জারির ক্ষেত্রে কিছু করতে হয়নি। ডক্টর রাধেশ্যাম মাহাতো, ডক্টর মালবিকা এবং ডক্টর গঙ্গোত্রী অপথালমোলজি থেকে ছিলেন। অ্যানাস্থেসিওলজি টোটাল টিম, ডক্টর সুশান্ত সরকার ছিলেন অ্যানাস্থেসিয়া। এনারা সবাই মিলে অপারেশন করেছেন। তো অপারেশনের ব্যাপারটা বিশদে কি করা হয়েছে সেটা ডক্টর রাধেশ্যাম মাহাতো বলবেন। এবং এবার পেশেন্টকে আমাদেরকে অন্যান্য যে ভাবে পেশেন্টকে পোস্ট অপারেটিভ ফেজ ম্যানেজ করা সেটা আমাদেরকে করতে হবে। এখন ভবিষ্যৎ বলবে ওনার ক্ষেত্রে কতটা কিওর রেট উনি অ্যাচিভ করবেন, কিন্তু অপারেশন সাকসেসফুলি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এবং স্টেবল আছেন, বিশদ বলবেন। এখন উনি স্টেবল আছেন, কিন্তু অবজারভেশনে তো রাখা হবে। আর অপারেশনের পর তো বুঝতেই পারছেন এটা তো একটা ডিফিকাল্ট অপারেশন এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। কি কি করা হয়েছে ওনারা বলবেন। আর আমরা যেটা করব এটা নিয়ে তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যাডভাইসারি দিয়েছে। কালকে একটা জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারদেরকে অ্যাওয়্যার করা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ছিলেন যে পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রিভেন্টিভ মেজার আমরা নিতে পারি। যেমন খুব হাইফাই প্রিভেন্টিভ মেজারের পাশাপাশি একটা জিনিস রয়েছে, যেমন আমাদের যে অক্সিজেনের হিউমিডিফায়ার কেন কোভিডের ক্ষেত্রে এখন বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। विधायक शंकर घोष ने नर्सिंग होम का किया दौरा, लिया चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सोमवार को सिलीगुड़ी के विभिन्न नर्सिंग होम का दौरा कर वहां कोरोना वायरस के उपचार के लिए चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के पूर्व मंत्री व सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव ने सभी नर्सिंग होम को राज्य सरकार की ओर से संचालित
स्वस्थ साथी कार्ड स्वीकार करने एवं नर्सिंग होम में उपलब्ध बेड की संख्या डिस्प्ले बोर्ड में दिखाने का आदेश दिया था। विधायक शंकर घोष आज शहर के नर्सिंग होम जाकर सरकार की ओर से जारी इन दिशा निर्देशों का पालन ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, इसके साथ ही नर्सिंग होम के विभिन्न चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया। 2 স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়া হয়? উত্তর আসলো হ্যাঁ। তৃতীয় প্রশ্ন, নেওয়া হলে কতজন স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড এখানে তারা সেই সুযোগ পেয়েছে? উত্তর আসলো 0। বলা হলো যে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে কেউ আসেনি। তাহলে এই যে খবরের কাগজে প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান, তিনি আমার থেকে বড় সিনিয়র মোস্ট লিডার, আমি ব্যক্তিগত স্তরে তাকে কিছু বলবো না, কিন্তু তিনি তো বিবৃতি দিচ্ছেন প্রতিদিন, নানা ধরনের বিবৃতি দিচ্ছেন। তার মধ্যে এই বিবৃতি ছিল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এবং এই ডিসপ্লে বোর্ড নিয়ে। আমি গতকাল একজন ফুটবলারের বাড়ি গিয়েছিলাম, আজকে একটি নার্সিংহোমে আসলাম। সর্বত্র কিন্তু অভিযোগ একই, বা সর্বত্রই সিস্টেমটা একই। আমি শুধু এটুকু বলবো যে কোনো ব্যক্তিগত দোষারোপের জায়গায় না গিয়ে, অভিযোগ না করে, যে শাসক দল তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত ছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত একাংশ যে পদ্ধতিতে এই সংকটময় মুহূর্তে মানুষকে নিয়ে, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে তারা যেভাবে ছিনিমিনি খেলছেন, এইটা মানা যায় না। এবং আমি জানি যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে দুর্বলতা, ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রমরমিয়ে, যেহেতু কোভিডের সময় বেডের প্রয়োজনে মানুষ ছুটে আসেন, এবং কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে একটা সবথেকে বড় জিনিস, সেই পেশেন্টকে আপনি সরাসরি দেখতে পাবেন না, সে কী চিকিৎসা পাচ্ছে, কী পাচ্ছে না, কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু বিল, এক একটা বিল লক্ষ লক্ষ টাকার হচ্ছে। আমি জানি না যে এই বিলের কতখানি সার্থকতা, এগুলো বিশেষজ্ঞরা বলবেন। আমি সরাসরি যে চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত নই, কিন্তু আমি শুধু এটুকু মনে করি যে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া এই জিনিস হতে পারে না। আর এই যে পেপারে বড় বড় বিবৃতি দেওয়া, এই বিবৃতি দেওয়াটা আসলে মানুষের নজর ঘোরানোর জন্য, মানুষ যাতে শাসক দলের দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলতে পারেন। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, 5 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने सोमवार को लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने आज एनजेपी से सटे अलग अलग इलाकों में छापेमारी अभियान चलाकर लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने राज्य भर में लॉकडाउन लागू किया है। लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की नसीहत दी गई है, पर कुछ लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर जुआ खेलने और ड्रग्स लेने जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। पुलिस इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। हालांकि कई लोग ऑपरेशन के दौरान भागने में सफल रहे, जबकि पुलिस ने 5 लोगों को धर दबोच लिया। निष्काम खालसा सेवा द्वारा कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू, गौतम देव ने दिखाई हरी झंडी। सिलीगुड़ी निवासी अश्मित सिंह सलूजा का 4 मई को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया था। उनकी याद में निष्काम खालसा सेवा की ओर से सोमवार को कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। 4 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यह एम्बुलेंस परिसेवा कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव ने एम्बुलेंस परिसेवा का उद्घाटन किया। एम्बुलेंस परिसेवा सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी। ये हमारी संस्था है निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन, ठीक है। इसके तहत हम लोगों ने ये आज की जो स्थिति देख रहे हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने एम्बुलेंस लेने का एक ये लिया है, प्रकल्प लिया था। तो जो हमारे संस्था के, जब लेने के बाद हमारे संस्था के मेंबर्स ने बोला है कि इसको अश्मित सिंह सलूजा के नाम से, इन मेमोरी ऑफ अश्मित सिंह सलूजा के नाम से इसको चलाया जाए, और इसको हम लोग निःशुल्क चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोविड पेशेंट्स के लिए चला रहे हैं इसको, और बाद में नॉर्मल पेशेंट्स के लिए चलाया जाएगा। अभी भी फ्री है और बाद में भी ये फ्री रहेगा। और इसका टाइमिंग हम जो दे रहे हैं सुबह 8 से लेके रात को 9 बजे। फैमिली ছেলে যারা এখানে বহু বছর আছে এবং আমাদের বাংলায় থেকে এরা মোর দ্যান বাঙালি
হয়ে গেছেন। আমাদের সবাই আমরা একটা পরিবারের মতো শিলিগুড়িতে থাকি। সেই ছেলেটি খুব দুঃখজনকভাবে কোভিড-19 তার দেহান্ত হয়েছে, পরলোক গমন করেছে। আমরা সবাই খবরটা পেয়ে সবাই খুব ভারাক্রান্ত, কিন্তু এমন একটা ডিজিজ হচ্ছে যে আমরা তার শেষ যাত্রা সাথ দেওয়া সেটাও অসুবিধাজনক হচ্ছে। আমি আজকের এই অবসরে তাদের পরিবার, এসপি এবং তার স্ত্রী, পরিবারের অন্যান্য সবাইকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। এই কঠিন সময় তারা তাদের শক্তি দিক, যাতে তারা এই শোককে সহন করতে পারে। এটা খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু তারা কাজের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে চান, তার ছেলের স্মৃতিকে অম্লান রাখতে চান। এই সেবা ফাউন্ডেশন অনেকগুলো ভালো ভালো কাজ করছেন এখানে। তারা একেবারেই প্রায় বিনা পয়সায় 5 টাকার বিনিময়ে তারা খাবার সরবরাহ করছেন যাদের দরকার আছে, সাধারণ একটু আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ। তারা এল্ডারলি সিটিজেন যারা আছেন, সিনিয়র সিটিজেন যারা আইসোলেটেড আছে সোসাইটিতে, ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে, তাদের অনেক রকমের সমস্যা থাকে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তাদের বাড়িতেই তাদের অনেক রকমের সমস্যা। সেই সমস্যাগুলো কিছুটা হাল করার জন্য এই সেবা ফাউন্ডেশন কাজ করছে। নিষ্কাম কালচার সেবা ফাউন্ডেশন, তাদের কাছে খবর, ফোন ইত্যাদি দিলে তারা তাদের সাহায্যের হাত, সহযোগিতার হাত, সমর্থনের হাত, আমি সাহায্য বলবো না, তারা পৌঁছে দেবে। वैक्सीन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़, हर रोज 400 लोगों को मिलेगा टीका। जलपाईगुड़ी फार्मासिस्ट कॉलेज स्थित वैक्सीन सेंटर में सोमवार सुबह से वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें देखी गई। कई दिनों तक वैक्सीनेशन बंद रहने के बाद सोमवार सुबह यानी आज से जलपाईगुड़ी फार्मासिस्ट कॉलेज के वैक्सीन सेंटर दोबारा खुले। हर दिन लोग वैक्सीन के लिए सुबह से ही लाइन में लगने शुरू हो जाते हैं। धूप और आंधी बारिश की परवाह किए बगैर बुजुर्ग भी लाइन में खड़े नजर आते हैं। दूसरी ओर भीड़ से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टोकन प्रणाली शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार से लगातार 4 दिन तक वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन दी जाएगी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 400 टोकन दिए जाएंगे। उसी टोकन के आधार पर सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। এই যে ভ্যাকসিনের জন্য পরিস্থিতি, এই তো 5টা দাঁড়ায় দাঁড়ায় আসি, এখন যাবো টিকেন দিবে, তারপরে আবার দাঁড়াবো, আবার কখন হবে জানি না ঠিক। হ্যাঁ, আসা তো বাদ নিশ্চয়ই। সোমবার থেকে একটা ম্যারাথন রেস চালু হচ্ছে, তাতে আমাদের এমপ্লয়ি খুবই শর্ট আছে। আপনারা জানেন বেশিরভাগ এমপ্লয়ি আমাদের সেফ হোমগুলোতে এনগেজ হয়ে গেছে, কোভিড হাসপাতালে এনগেজ হয়ে গেছে। অনেক এমপ্লয়ি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ডেটা কালেকশান করছেন। এই অবস্থার মধ্যে ভ্যাকসিনেশনের জন্য আমাদের এমপ্লয়ি জোগাড় করা এবং ভ্যাকসিনেশন টিম চালু রাখাটা খুব কষ্টকর। তার সঙ্গে ভ্যাকসিনের অপ্রতুলতা এবং প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন পয়েন্টে যারা ভ্যাকসিন নিতে আসছেন তাদের সঙ্গে একটা বদানুবাদ প্রত্যেককেই ফেস করতে হচ্ছে, ফলে সবাই একটা মানসিকভাবে বিব্রত থাকে। এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের একটা টিম আমরা রেডি করছি এবং সেই টিমটা যাতে যত সম্ভব যত তাড়াতাড়ি পারি জলপাইগুড়ি জেলার যে 9 জন প্রায়োরিটি লিস্টে ছিল 9টা ক্যাটাগরি, সেই ক্যাটাগরিকে আমরা আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কভার করার চেষ্টা করব। কালকে ফার্মাসি কলেজে আমরা 60-এর ওপরে যাদের বয়স আছে তাদেরকে দিচ্ছি। বাড়ির লোক এলেই হবে, 60 বয়স্ক মানুষকে আসতে হবে না, বাড়ির লোক আসবে, সে টোকেন কালেক্ট করবে, কিন্তু তার কাছে বাড়ির লোকের আধার কার্ডটা থাকতে হবে এবং আধার কার্ডে আমাদের বয়সের সাল 1961 আমাদের কাট অফ করা আছে, সেই 1961 কাট অফ মিলিয়েই কিন্তু আমরা দেব। দেওয়ার পরে আমরা আগামী 4 দিন আমরা শুধুমাত্র বয়স্কদের জন্য রেখেছি, তাদের কথা ভেবে, কারণ তারা অনেকে আসছে এবং ফেরত যাচ্ছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार।
अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस एवं सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के 16 नंबर वार्ड के पालपाड़ा में आयोजित इस रक्तदान शिविर में सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव, दार्जिलिंग जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कुंतल रॉय समेत अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से बताया गया कि कोरोना महामारी काल में रक्त की कमी दूर करने के लिए यह पहल की गई है।
বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যের চারদিকে তীব্র সংকট, তার মধ্যে রক্তেরও সংকট রয়েছে, আমাদের শিলিগুড়িতেও রক্তের সংকট রয়েছে। এই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হচ্ছে শিলিগুড়ি হাসপাতালের সহযোগিতায়। এই ব্লাডগুলো আমরা শিলিগুড়ি হসপিটালকেই দিচ্ছি। সেই প্রোগ্রামই আজকে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই গৌতম দেব এসেছিলেন, উনি শুরু করে দিয়ে গেছেন। জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের, উনিও প্রথম দিকে ছিলেন, একটু গেছেন, আবার আসবেন। আমাদের ডিস্ট্রিক্টের মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত রয়েছেন, জেলার সব নেতারাই আসবেন এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সর্বস্তরের কর্মীরা, বিশেষ করে 47টা ওয়ার্ডের আজকে এরাই মূলত ইনভলভ রয়েছে। আমরা আজকে ব্লাডগুলো কালেক্ট করে শিলিগুড়ি হসপিটালের মাধ্যমে রুগীদের যাতে ভালো হয় সেই কাজে ভর্তি হয়েছে। আজকে এখানে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। আমাদের এই তৃণমূল যুবর সহকর্মী তার কোভিডে অকাল প্রয়াণ হয়েছে, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এখন এই সময়টায় ব্লাডেরও প্রয়োজনও আছে। স্মৃতিকে স্মরণ করে আমরা এই ব্লাড ডোনেশনটা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের থেকে হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানটাই আমরা শুরু করতে আসলাম। जलपाईगुड़ी में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले कई व्यवसायियों को किया गिरफ्तार, वजन करने वाली मशीन भी जब्त। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने सोमवार को लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खुली रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। पुलिस ने आज जलपाईगुड़ी के इंदिरा कॉलोनी, शांतिपाड़ा, बेगुंतरी, कदमतला, दीन बाजार समेत विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कई दुकानदारों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पुलिस ने इस दौरान कुछ दुकानदारों के तौलने व बटखरा व इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब्त कर ली। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, लॉकडाउन की अवहेलना कर दुकान खुली रखने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी। मछली बाजारों में सन्नाटा, कारोबारी हलकन में। होलसेल फिश मार्केट के अधिकारियों ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, बाजारों में उपलब्ध मछलियां स्थानीय इलाकों में उत्पादित, सरकार से मदद की गुहार। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर वैसे ही व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। ऊपर से लोगों के मछली से मुंह फेरने के बाद मछली कारोबार को बाहरी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। गंगा में शवों के तैरने की खबर आते ही मछली बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा है। बाजारों में सन्नाटा दिख रहा है। मछलियों की बिक्री में भारी गिरावट से सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के थोक और खुदरा विक्रेताओं को भारी नुकसान हो रहा है। उत्तर बंगाल के सबसे बड़े थोक मछली बाजार सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। होलसेल फिश मार्केट की ओर से बापी चौधरी ने कहा कि उत्तर बंगाल के बाजारों में मंगाए जाने वाले 70 से 80% मछलियों के विभिन्न इलाकों में खेती की जाती है। उन्होंने कहा, सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मछली खाने के बाद किसी बीमारी की खबर नहीं है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से भी बाजार को फिलहाल खुला रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, बाजार बंद रहने से कारोबारी समुदाय को खरीद बिक्री में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बापी चौधरी ने प्रशासन से बाजार खोलने की समय सीमा पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया। আমরা আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি, আমাদের ভীষণ মানে ব্যবসায়ী এমন তল্লানিতে চলে গেছে, একটা গঙ্গাতে যে মৃতদেহ ভেসে যাওয়ার দরুন আপনাদেরই প্রচার মাধ্যমের এই জিনিসটা সব জায়গায় একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তো আমাদের এখন অবধি কিন্তু এইরকম ধরনের কোনো আমরা খবর পাইনি যে মাছ খেয়ে কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে। তো সুতরাং হঠাৎ করে যারা মাছ প্রেমী লোক, যারা মাছ ভালোবাসেন, তো তারা মাছের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তো আমরা বর্তমানে কিন্তু গঙ্গা থেকে যেসব প্রবাহিত নদীর যেসব মাছ আসতো সেসব মাছ আমরাই বয়কট করেছি, আমরা আনি না, যেহেতু বিক্রি হচ্ছে না। তা আমাদের যে মাছ 70 থেকে 80% মাছ যেটা আসছে সেটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটা তাদেরকে ছোট থেকে পালন করা, মানে চাষ করা মাছ। তো এই মাছ খেয়ে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এই মাছ খেয়ে কোনো রকম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। আমরা তাই উত্তরবঙ্গবাসীকে এবং শিলিগুড়িবাসীকে আমরা একটা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে
একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। আর আপনারাও এই বার্তাটা সকলকে যেভাবে প্রচার করে দিলে যদি আমাদের এই ব্যবসাটা এখন যে পরিস্থিতিতে আমরা ধুঁকছি, কারণ এমনিতে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের ব্যবসা তলান্নিতে গেছে, যাও টুকটাক বেঁচে আছে, যাও একটা আমরা 25% বা 30% একটা ব্যবসা আমরা টুকটাক করতাম, সেই ব্যবসাটাও আমরা এখন করতে পারছি না। আমাদের ব্যবসা এরকম একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে জানাতে চাই এবং আমার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের সময়সীমা যেটা সকাল 7টা থেকে 10টা করেছে, এতে অনেক যারা আমাদের ক্রেতারা আছে তারা 7টা থেকে 10টার ভিতরে কখন মাছ কিনবে আর কখন বেচবে, এই একটা বিশাল বড় আমাদের মানে একটা আঘাতই বলতে পারেন এই যে সময়সীমাটা। ट्रेन से कटकर युवक की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। रायगंज थाने के बंगाल बिहार सीमा क्षेत्र के पश्चिम वाहिन गांव में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रायगंज पुलिस और रायगंज रेलवे पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार रायगंज स्टेशन से हावड़ा राधिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन वाहिन क्षेत्र के रेलवे पुल को पार करने के बाद तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान युवक ट्रेन के सामने गिर पड़ा। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। मैं अभी जा रहा था अपना दोस्त का घर पे, तो मैं उधर ट्रेन का जो उधर है ना सिग्नल का गेट पे खड़ा था। जैसे भी उधर खड़ा था, जो ट्रेन पास हुआ, फिर वो ड्राइवर ने ऐसा इशारा मारा, दे आदमी कुछ ऐसा मारा तो हम लोग समझ गए तो आदमी लगता शायद कट गया। तो देखा जब उधर से हम लोग देखा तो इधर भीड़ है, तो फिर हम लोग देखना आया अभी, तो आदमी तो पहचान नहीं सका हम लोग कौन है नहीं है, बस इतनी खबर है। इतना हम लोग जानकारी ड्राइवर ने दिया, हम लोग आगे देखा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।